अला अल-दीन और जादुई परी का मुकम्मल किस्सा ये एक ऐसा किस्सा है जो हमें पुराने बगदाद की गलियों से जादुई दुनियाओं तक ले जाता है। अला अल-दीन एक आम मगर होशियार नौजवान जिसकी जिंदगी गरबत और मुश्किलात में गुजरती थी, कैसे अपनी अक्ल, हिम्मत और जादुई चिराग की मदद से अपनी तकदीर बदल देता है, ये उस कहानी का खलासा है। अला अल-दीन एक गरीब खानदान में पैदा हुआ था। उसके वालिद एक दर्जी थे, लेकिन उनकी वफात के बाद घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसकी माँ एक मेहनत कुश खातून थी जो दिन रात काम करके अपना और बेटे का पेट पालती थी। अला अल-दीन ज्यादातर वक्त गलियों में अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था और मुस्तकबल के बारे में सोचना उसे फजूल लगता था। एक दिन जब अला अल-दीन बाजार में था, एक अजनबी शख्स ने उसे मुखातब किया। वो शख्स दरअसल एक शैतानी जादूगर था, मगर खुद को अला अल-दीन के वालिद का पुराना दोस्त जाहिर कर रहा था। जादूगर ने अला अल-दीन को यकीन दिलाया कि वो उसे बहुत ज्यादा दौलतमंद बना सकता है। अला अल-दीन अपनी सादा लोही की वजह से उसकी बातों में आ गया। जादूगर अला अल-दीन को एक सुनसान जगह ले गया जहां एक पहाड़ के नीचे एक गार मौजूद था। जादूगर ने जादुई अल्फाज बोलकर गार का दरवाजा खोला और अला अल-दीन से कहा कि इंदर एक खास चिराग मौजूद है, तुम वो चिराग लेकर आओ और बदले में मैं तुम्हें बेशुमार खजाने दूंगा। अला अल-दीन गार के अंदर दाखिल हुआ और उसने देखा कि वहां बेशुमार खजाने मौजूद हैं। इन जवाहरात को देखकर अला अल-दीन हैरान रह गया। अला अल-दीन ने जवाहरात से भरे थैले के साथ चिराग उठा लिया। जब वो बाहर आया तो जादूगर ने गुस्से से कहा, मुझे चिराग दे दो। अला अल-दीन ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जादूगर की नीयत समझ चुका था। जादूगर ने गुस्से में आकर गार का दरवाजा बंद कर दिया और अला अल-दीन को वहीं छोड़कर चला गया। गार में अंधेरे में फंसे हुए अला अल-दीन ने चिराग को साफ किया तो उसमें से एक धुआं निकला और एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। उस परी ने कहा, मैं उस चिराग की गुलाम हूं और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगी। अला अल-दीन ने अपनी जान बचाने की दरख्वास्त की। परी ने पलक झपकते ही अला अल-दीन को इसके घर पहुंचा दिया। अला अल-दीन ने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। चिराग की मदद से उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद अला अल-दीन को बादशाह की बेटी शहजादी है नूरालीन से मोहब्बत हो गई। वो बहुत हुसीन थी और उसकी अक्ल वो फहम की भी सब तारीफ करते थे। अला अल-दीन ने चिराग की मदद से एक शानदार महल बनवाया और बादशाह को मुतासिर किया। शहजादी ने अला अल-दीन से शादी कर ली। जब जादूगर को पता चला कि अला अल-दीन ने चिराग की मदद से एक अजीम सल्तनत कायम कर ली है, तो वो इंतकाम लेने के लिए वापस आया। उसने एक मंसूबा बनाया और खुद को चिराग फरोश जाहिर करते हुए महल तक पहुंच गया। वो शहजादी को धोखा देकर चिराग हासिल करने में कामयाब हो गया। जादूगर ने चिराग की मदद से अला अल-दीन का महल और शहजादी को दौर दराज मुल्क में मुंतकिल कर दिया। अला अल-दीन ने अपनी हिम्मत और अक्ल से जादूगर का पता लगाया। एक खौफनाक जंग के बाद अला अल-दीन ने जादूगर को शिकस्त दी और चिराग वापस हासिल कर लिया। इस बार अला अल-दीन ने चिराग की परी को आजाद कर दिया और फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारेगा। अला अल-दीन और शहजादी ने अपनी सल्तनत को मोहब्बत और इंसाफ के साथ चलाया। जादूगर के भाई की वापसी अला अल-दीन और शहजादी नूरालीन अपनी सल्तनत में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। महल में हर तरफ खुशियां थीं और रियाया उनकी इंसाफ पसंदी और मोहब्बत की मिसालें देती थी। लेकिन अला अल-दीन और शहजादी को मालूम नहीं था कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जादूगर का भाई, जो कि खुद भी एक शैतानी जादूगर था, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बगदाद आया। उसे मालूम था कि अला अल-दीन ने जादुई चिराग की मदद से न सिर्फ अपने भाई को शिकस्त दी बल्कि उसे कत्ल भी किया। जादूगर के भाई ने भैंस बदलकर एक बूढ़ी औरत का रूप धार लिया और महल के करीब एक खीमा लगा लिया। महल में साजिश जादूगर के भाई ने यह मशहूर कर दिया कि वो एक रूहानी आमला है और हर किस्म के मसाइल का हल जानती है। महल के खादमों ने यह बात शहजादी नूरालीन तक पहुंचाई। शहजादी ने सोचा कि महल में हिफाजत है और खुशहाली को मजीद मजबूत करने के लिए इस आमला से मशूरा लिया जाए। जब शहजादी ने बूढ़ी आमला को महल में बुलाया तो जादूगर ने अपनी चालाकी से उसे यकीन दिला दिया
कि महल की खुशहाली के लिए एक खास चिराग को नए सिरे से तवानाई देना जरूरी है। शहजादी, जो जादुई चिराग के राज से नावाकिफ थी, ने सादगी से चिराग उसे दे दिया। जादूगर की साजिश चिराग के हाथ में आते ही जादूगर के भाई ने अपने असल रूप में आकर परी को हुक्म दिया कि वो महल और शहजादी को बगदाद से बहुत दूर किसी अजनबी मुल्क में ले जाए। परी चिराग की गुलामी की वजह से मजबूर थी। उसने हुक्म माना और महल समेत शहजादी को दौर एक वीरान सहरा में मुंतकिल कर दिया। अला आल दीन की तलाश। जब अला आल दीन महल वापस आया तो उसे महल और शहजादी दोनों गायब मिले। उसने फौरी तौर पर अपनी अक्ल से काम लेते हुए महल के खादिमों से मालूमात लें और जादूगर की साजिश का अंदाजा लगाया। अला आल दीन ने फैसला किया कि वो अपनी बीवी और महल को वापस लाने के लिए कुछ भी करेगा। सहरा का सफर। अला आल दीन ने अपनी जेब में वो जवाहरात रख लिए जो उसने पहली बार गार से निकाले थे और सफर पर निकल पड़ा। वो एक बुजुर्ग आमिल के पास पहुंचा जिसने उसे बताया कि जादूगर के भाई ने महल को वीरान सहरा में मुंतकिल कर दिया है और वहां जादू की हिफाजत में उसे कैद कर रखा है। आमिल ने अला आल दीन को एक खास अंगूठी दी और कहा, ये अंगूठी एक और जादुई जिन को बुलाने की ताकत रखती है, मगर उसे सिर्फ आखिरी हल के तौर पर इस्तेमाल करना। महल की बाजियाबी। अला आल दीन ने सहरा में दिन रात सफर किया और आखिरकार महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जादूगर का भाई शहजादी से शादी करने की कोशिश कर रहा था, मगर शहजादी ने हिम्मत और चालाकी से इसे वक्त जाया करने पर मजबूर किया हुआ था। अला अल दीन ने अपनी चालाकी से जादूगर को धोखा देकर चिराग दोबारा हासिल कर लिया। उसने चिराग को रगड़ा, परी जाहिर हुई और उसने अला अल दीन की हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया। अला अल दीन ने परी को हुक्म दिया कि जादूगर के भाई को खत्म करे और महल को वापस बगदाद ले आए। परी की आजादी। जब सब कुछ ठीक हो गया तो अला अल दीन ने चिराग की परी को आजाद कर दिया। उसने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब तुम अपनी जिंदगी आजादाना गुजार सकती हो। परी ने खुश होकर अला अल दीन को दुआएं दें और गायब हो गई। इख्तिताम। अला अल दीन और शहजादी ने अपनी सल्तनत को दोबारा खुशहाल बनाया और बाकी जिंदगी सुकून, मोहब्बत और इंसाफ के साथ गुजारी। अला अल दीन की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, चालाकी और नेक नीति से हम किसी भी साजिश को शिकस्त दे सकते हैं। सबक। अक्ल और सब्र से बड़ी मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है और ताकत है के साथ इंसाफ का इस्तेमाल हमेशा खुशहाली लाता है।